हीट स्पीच देना ये देश में एक ऐसा ट्रेंड बन गया है। अब हीट स्पीच देकर आदमी रातों रात नेता बन जाता है, रातों रात लाइमलाइट में आ जाता है। ये दोष उन हीट स्पीच देने वालों का नहीं है। हीट स्पीच देकर आदमी रातों रात नेता बन जाता है, रातों रात लाइमलाइट में आ जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो आज की मीडिया है, जो हमारा चौथा स्तंभ है, उस मीडिया को ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आज ओवैसी को हर रोज ओवैसी एक बयान दे देता है और पूरे दिन उस पर डिबेट चलती है। हमसे भी पूछा जाता है ओवैसी ने जो कहा है वो क्या सच है, सही है, आप उसके साथ हैं या उसके साथ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मीडिया को इस पर थोड़ा सा अपना रुख बदलना पड़ेगा। अगर नहीं तो हीट स्पीच देना ये देश में एक ऐसा ट्रेंड बन गया है। अब लड़ाई बहुत दूर नहीं है, लड़ाई बहुत दूर नहीं है। हिंदू मुसलमान बिल्कुल इतना नफरत से भरा पड़ा है कि जरा सा भी कुछ हो जाए, कहीं भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं 2024 में फिर बीजेपी आ रही है, फिर हालात इस तरह के और ज्यादा होंगे। क्योंकि बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञानवापी से लेकर यूसीसी को लेकर और आपका CAA को लेकर जिस तरह के ये अहम मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं जो देश में सरकार को चलाने और देश की सरकार को गिराने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को गरमाकर ये लोग रखना चाहते हैं और इसी पर कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि बिना मुसलमान का नाम लिए बोले जा सकते हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन मुसलमान का नाम जरूर आता है। अब सवाल ये है, अब देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूं। ज्ञानवापी में जो 1993 में मुलायम सिंह यादव ने पूजा बंद कराई थी, मुलायम सिंह यादव मुसलमान तो थे नहीं, लेकिन आज सवाल हमसे पूछा जाता है। हमसे एक अंकर ने पूछा कि साहब आपने 1993 में जब पूजा बंद हुई थी तो आपने खड़े होकर उसका विरोध क्यों नहीं किया। मुसलमान से पूछा जा रहा है ये सवाल। अगर हिंदू भी कोई ऐसा काम कर रहा है तो मुसलमान से वो सवाल पूछा जा रहा है। तो एक ट्रेंड बन गया है और मीडिया उसको, मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया उसको हाथों हाथ ले रहा है, इसलिए उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। देखिए, मोदी सरकारें आती हैं और जाती हैं। कांग्रेस ने 65 साल राज किया, चली गई, आज कोई नाम नहीं ले रहा है। या तो ये कहिए कि उसका ऊपर से वक्त खत्म हो गया कि भाई अब ये सरकार नहीं रहेगी, या ये कहिए कि उसके जो काले कारनामे लोगों के सामने आए उससे लोगों का मुंह भंग हो गया। तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सवाल ये है कि मोदी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनकी IT सेल की तरफ से, जिस तरह से मोदी को और विपक्ष को दिखाया जा रहा है कि एक तरफ, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, बड़ी मिसाल है कि एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है। सेम वही पोजीशन आज IT सेल ने बीजेपी की कर दी है। मोदी को ऐसा एक व्यक्ति बनाकर दिखाया गया है और दिखाया जा रहा है कि सारी दुनिया और सारा देश, सारा विपक्ष, सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सब लोग मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मोदी जी के खिलाफ मुसलमान तो कोई है ही नहीं। मुसलमान क्यों मोदी जी के खिलाफ होगा। देखिए, सरकार कोई भी रही हो, जब जब किसी समाज के खिलाफ कोई कानून आया है तो वो समाज उस कानून के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। पहली सरकारों में भी, अभी भी किसानों के खिलाफ कानून आए थे, किसान खड़े हो गए, किसानों ने कुर्बानियां दी, 1.5 साल तक बैठे रहे, कानून वापस हुए। तो अगर ये कहें कि साहब वो मोदी के खिलाफ थे, ऐसा तो नहीं कि मोदी के खिलाफ थे। मुसलमान के खिलाफ भी अगर कोई कानून आएगा तो मुसलमान भी बोलेगा, मुसलमान भी खड़ा होगा, मुसलमान भी सरकार को कोसेगा, मुसलमान भी मोदी जी को चूंकि घर के मुखिया हैं मोदी जी, तो उनसे ही तो कहा जाएगा। उनसे कहना गोया IT सेल ने ये बोल दिया, ये बनाकर लोगों में पेश किया है कि मोदी जी को कोसना, मोदी जी को कोई बात कहना, ऐसा है कि मोदी जी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी सबसे बड़ा ऐसा आदमी है जिससे नफरत की जा सकती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, संवैधानिक प्राइम मिनिस्टर हैं। हम उनसे नफरत क्यों करेंगे।